Good morning, children. Today in SST we are going to move on with lesson 9, the story of the earliest people. In my last class, I have taught you all the introduction of this chapter, about the tools, hominins के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, history क्या होता है, historians किसे कहा जाता है, वो कितने old age के थे, human आपके early humans, isn't it? वो टूल्स कैसा यूज़ करते थे, फिर हिस्टोरियंस को कैसे हेल्प हुआ उनके बारे में जानने के लिए, विच काइंड ऑफ टूल्स दे यूज टू यूज़ इन दोज पीरियड, उनके स्किल्स के बारे में हमने पढ़ा था. सो टुडे वी आर गोइंग टू मूव ऑन. मोस्ट टूल्स वे मेड ऑफ स्टोन. जो उनके टूल्स होते थे ना वो ज़्यादा करके स्टोन से बने रहते थे, बट समटाइम्स कभी कभी वुड या फिर बोन्स वेर ऑल्सो यूज्ड. जो वो शिकार करते थे ना, हंट करते थे एनिमल्स का, उनके बोन्स को भी वो लोग कभी कभी टूल्स के रूप में यूज करते थे. सो दीज टूल्स वे यूज फॉर हंटिंग. हंटिंग के लिए यूज होता था, फिशिंग के लिए यूज होता था, डिगिंग के लिए यूज होता था, एंड स्वीइंग मीन्स सिलाई करने में, बुनने में वो लोग यूज करते थे इनका. एज अर्ली ह्यूमन्स गॉट बेटर एट मेकिंग टूल्स, द स्टोन टूल्स बिकम स्मॉलर, शार्पर एंड ईजियर टू यूज. जैसे जैसे उनमें डेवलपमेंट आते गया वो लोग और डिफरेंट वेराइटीज़ के टूल्स बनाना सीख गए, और उससे छोटा, पहले तो वो बड़ा बड़ा बनाते थे, अब उससे छोटे साइज में बनाते और शार्पर, और जो इजी रहे, पहले से भी बेटर यूज़ में आ सके. एंड पीपल स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. मीन्स अलग अलग पर्पस के लिए वो लोग अलग अलग टाइप के टूल्स को वो लोग प्रिपेयर करते थे. As humans mostly use stone tools during this period, it has come to be known as the Stone Age. What does this means? धीरे धीरे जो ह्यूमंस थे ज़्यादा करके वो लोग स्टोन्स का यूज़ करते थे टूल्स बनाने में, तो दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर एज इज़ नोन एज स्टोन एज. इसीलिए हम लोग इस एज को स्टोन एज का नाम दिए थे. क्यों? क्योंकि इस एज में ही बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के स्टोन से उन्होंने टूल्स प्रिपेयर किया था, द अर्ली मैन्स और द होमिनिड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ ऑफ अर्ली पीपल. उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी? जो अर्ली पीपल थे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. टूल्स के बारे में हमने पढ़ा था, नाउ देयर लाइफस्टाइल. अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स. दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू yesterday also. मैंने आपको पढ़ाया था ना कल कि जो अर्ली ह्यूमंस थे ये लोग केव्स में रहते थे. क्यों रहते थे? टू प्रोटेक्ट देम से, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट से, कोल्ड से, रेन से और डिफरेंट वाइल्ड एनिमल से भी अपने आप को बचाने के लिए. दे वोर द फर एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू स्टे वार्म. उनकी ड्रेसिंग जो होती थी ना वो क्या होती थी? व्हाट दे यूज टू वेयर? दे यूज टू वेयर द फर पहनते थे वो लोग, और स्किन ऑफ एनिमल्स. एनिमल को जो हंट करते थे ना उनके बॉडी पे जो फर होता था उसे ही वो लोग स्वीक करके, सीइंग करके, सिलकर बॉडी में वो लोग वेयर करते थे. और समटाइम्स द स्किन ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स के स्किन को भी वो लोग पहनते थे ताकि उनकी बॉडी जो है वो वार्म रह सके. दे लिव्ड इन ग्रुप्स. वो हमेशा, उनकी एक खासियत थी कि वो हमेशा ग्रुप्स में रहते थे, सो दैट दे कुड हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद कर सके इजीली. और द मेन हंटेड एनिमल्स वाइल द वुमेन एंड चिल्ड्रेन गैदर्ड फ्रूट्स. मीन्स जो मेन होते थे अर्ली ह्यूमंस के, वो लोग का काम क्या होता था? दे यूज टू हंट एनिमल्स. वो लोग क्या करते थे? एनिमल्स का हंटिंग करते थे. बट द वुमेन, जो वुमेन होती थी, और चिल्ड्रेन जो होते थे, दे यूज टू गैदर फ्रूट्स. वो लोग जाके प्लांट से, फॉरेस्ट से वो लोग फ्रूट्स को गैदर करते थे. ये उनका काम था. दैट इज वाई दे आर नोन एज हंट गैदरर्स. इसलिए हम लोग उनको हंट गैदरर्स भी कहते थे. ओके, बिकॉज वो लोग हंटिंग भी करते थे और विमेन और चिल्ड्रन क्या करते थे? फ्रूट्स गैदर करते थे फॉर देयर लाइवलीहुड. दे हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर फूड. दैट इज द रीजन कि वो लोग एक ही जगह हमेशा नहीं रहते थे. आज इस केव में हैं, हाँ यहाँ अपना हंटिंग कर लिए, फ्रूट्स गैदर कर लिए, खा लिए. नेक्स्ट डे अगेन दे विल मूव फॉरवर्ड. सो दैट इज वाई दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर लुकिंग फॉर फूड. ओके, सो इट्स क्लियर टिल हियर. नाउ सिंस अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन ग्रुप्स, they needed to talk to each other.
They used hand movements and signs to talk to each other. Means क्योंकि वो लोग ग्रुप में रहते थे और ज़रूरत होता था, जब ग्रुप में रहते हैं तो ज़रूरत है हम एक दूसरे से बातें ज़रूर करेंगे. सिंगल पर्सन अगर है तो वो भले बात नहीं करेगा, लेकिन जब अगर एक से ज़्यादा लोग आप लोग खड़े कर देंगे तो क्या होगा, आपस में अपने आप बात करेंगे. दैट इज़ वाई दे ऑल्सो नीड टू टॉक to each other. So what they used to do, they used to use hand movements. hand के movements use करते थे या फिर signs use करते थे to talk to each other without words, बिना words के. आप लोग करते हो ना, क्लास में बैठे रहते हो, एक फ्रेंड है, दूसरे फ्रेंड को उसे कुछ चाहिए तो इशारे से आप लोग बोलते हो ना, 1 2 3 4 फिंगर्स दिखा के, आई वॉन्ट दिस दैट करके. लाइक दैट ओनली इवन दे यूज टू यूज. Okay, now while hunting they would call out to each other using animal साउंड्स. वो लोग क्या करते थे, सिग्नल्स, जो साइंस मैंने बोला ना कि साइन देते थे, क्या करते वो लोग जब हंटिंग करना रहता था, अगर अभी मैंने एक लायन को देख लिया मान लीजिए, तो जो आगे मेरे आगे वाला जो पर्सन है उसको वार्न करने के लिए कि यस बी वार्न्ड एंड गेट रेडी, एक एनिमल, एक लायन यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा. अगर हम चिल्ला के बोलेंगे तो वो समझ जाएगा लायन कि ये समन इज, तो वो एक साउंड्स निकालता था. ओके, सो दैट पर्टिकुलर साउंड से वो जो सामने वाला जो ह्यूमन बींग्स था वो समझ जाता था कि हाँ सम वन इज कमिंग फ्रॉम देयर, कोई एनिमल आ रहा है जिसे मुझे हंट करनी है, तो वो साउंड्स निकालते थे. The sounds and signs used by early humans probably developed into languages. और धीरे धीरे करके ये जो साउंड्स निकालते थे ना वो लोग, वही साउंड्स जो है आगे चल के फ्यूचर में एक लैंग्वेज का रूप ले लिया उसने. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत साल बाद वो एक लैंग्वेज बन गया था लोगों के लिए. Now early humans also created beautiful art in the form of cave paintings. cave paintings के बारे में मैंने आपको बताया था ना कल, कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो लोग ब्यूटीफुल आर्ट करते थे. किस रूप में, केव पेंटिंग, केव्स के अंदर पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे वो लोग. दे हैव बीन डिस्कवर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. आज भी वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में अभी भी उनकी केव पेंटिंग्स मौजूद है. दे शो एनिमल्स, हंटिंग सीन्स एक्सेट्रा. अर्ली ह्यूमंस जो थे, देखिए, दे कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन नेचर, वो पूरी तरह नेचर पर डिपेंडेंट थे. दे वर ऑल्सो स्केर्ड ऑफ सर्टेन थिंग्स इन नेचर सच एज थंडर, रेन एंड लाइटनिंग. वो लोग क्योंकि नेचर पर पूरी तरह डिपेंडेंट थे, बट वो लोग कुछ चीज़ों से डरते भी थे, लाइक थंडर, रेन और लाइटनिंग. इन सब चीज़ों से वो डरते भी बहुत थे. एज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट कॉज्ड देम, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आता था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, या इसके होने से हमें क्या लॉस है, ये उन्हें समझ में नहीं आता था. दैट्स वाई दे यूज टू फियर. ओके, नाउ इट्स क्लियर टिल हियर, आई होप सो. नाउ डिड यू नो चिल्ड्रन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो है एक जगह है. आपको इफ़ यू समटाइम्स गेट अ चांस टू गो टू मध्य प्रदेश, अगर आप मध्य प्रदेश घूमने जाते हो तो वहाँ पर एक जगह है भीमबेटका. वहाँ पर क्या है पता है आप लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ केव पेंटिंग्स है. बहुत सारी केव पेंटिंग्स आज भी मौजूद है, विच वॉज मेड बाय द अर्ली ह्यूमन्स हु लिव्ड देयर लॉन्ग अगो. जो बहुत साल पहले मैंने आपको बताया था ना, वो रहा करते थे अर्ली ह्यूमन्स और केव पेंटिंग्स बनाते थे. तो वो केव पेंटिंग्स आज भी मौजूद है इन इंडिया ऑल्सो, मध्य प्रदेश के भीमबेटका प्लेस में. ओके, सो इट्स क्लियर टू यू पीपल. सी दिस वर द केव पेंटिंग्स. केव पेंटिंग जो था बिल्कुल इसी टाइप का दिखता था. इसमें वो लोग हंटिंग शो करते थे, हाउ दे यूज टू हंट, फिर हाउ दे यूज टू वॉक, हाउ दे यूज टू डांस, हाउ दे यूज टू प्ले, एनिमल्स कैसे हुआ करते थे उस टाइम की, ये इस टाइप के ये लोग पेंटिंग्स को ड्रॉ करते थे. सो दिस वॉज द लाइफ ऑफ द अर्ली people. I hope it's clear to you people. Yes? So read the complete chapter. Thank you.